नवरात्रि के पहले दिन से 9वें दिन तक घर के मंदिर में कौन सा भोग लगाए, यानी किस दिन किस देवी को क्या भोग लगता है। दोस्तों, मैंने इंटरनेट पर बहुत छानबीन करने के बाद यह जानकारियां मिली हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसीलिए मोबाइल को साइड में रखकर आप सिर्फ जानकारी सुनो। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे आने वाले समय की, विशेषकर उस पवित्र अवसर की जो साल 2025 में 30 मार्च को शुरू हो रहा है, चैत्र नवरात्रि। 9 दिनों का यह पर्व मां भगवती की आराधना का महापर्व है। पर बात सिर्फ पूजा या व्रत रखने की नहीं है। आप सब जानते हैं, नवरात्रि आती है, श्रद्धा से पूजा भी करते हैं, उपवास भी रखते हैं। पर कभी मन में यह सवाल उठा है कि हर दिन मां के अलग अलग स्वरूप की पूजा क्यों होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर दिन उन्हें एक विशेष भोग ही क्यों अर्पित किया जाता है। क्या यह बस एक परंपरा है कि कोई भी मिठाई, कोई भी फल चढ़ा दिया, या फिर इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है, कोई खास विधान है जिसका पालन करना जरूरी है। अक्सर यह दुविधा मन में रहती है ना, कि हम जो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं, कहीं अनजाने में कोई भूल तो नहीं हो रही। ऐसा लगता है ना कि हाँ, ये बात तो है, पता तो है कि भोग लगाना है, पर कौन सा और क्यों, इसमें थोड़ी उलझन है। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में आपको पूरी और सही जानकारी मिलेगी, एकदम सरल भाषा में। हम विस्तार से जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि 2025 के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों, मां शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए हमें किस दिन कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए और उसके पीछे का कारण क्या है, उसका महत्व क्या है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्रकाशित जिंदगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में मदद करें, और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरिहर हर महादेव जरूर लिखें। इससे हमें हौसला मिलेगा और आप सबसे हमारा जुड़ाव भी बना रहेगा। चलिए अब समझते हैं इन 9 पवित्र दिनों और उनके विशेष भोग के महत्व को। नवरात्रि का हर दिन मां के एक विशेष रूप को समर्पित है, और हर रूप की अपनी महिमा है, अपनी शक्ति है, अपना आशीर्वाद देने का तरीका है। और उसी तरह हर दिन का भोग भी विशेष होता है, जो उस देवी स्वरूप को प्रिय होता है और जिसे अर्पित करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये सिर्फ खाने की वस्तुएं नहीं हैं, ये प्रतीक हैं, हमारी श्रद्धा की अभिव्यक्ति है और उन दिव्य शक्तियों से जुड़ने का माध्यम है। पहला दिन, जो कि साल 2025 में 30 मार्च रविवार को पड़ेगा, वो है मां शैलपुत्री का दिन। शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री। मां का यह स्वरूप स्थिरता, दृढ़ता और पवित्रता का प्रतीक है। जैसे पर्वत अटल होता है, वैसे ही मां शैलपुत्री हमें जीवन में स्थिरता और मजबूती प्रदान करती है। इस दिन मां को गाय का शुद्ध घी अर्पित करना सबसे उत्तम माना जाता है। अब आप सोचेंगे, घी ही क्यों? घी को अत्यंत पवित्र और सात्विक माना गया है। यह सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जब हम मां शैलपुत्री को शुद्ध घी का भोग लगाते हैं या घी से बनी मिठाई चढ़ाते हैं, तो हम उनसे निरोगी काया और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद मांगते हैं। यह घी हमारी भक्ति की स्निग्धता और पवित्रता का भी प्रतीक है। ऐसा करने से भक्त को रोगों से मुक्ति मिलती है और उसका जीवन स्वस्थ और संतुलित बनता है। मां शैलपुत्री की कृपा से जीवन में दृढ़ता आती है, मन स्थिर होता है। कल्पना कीजिए, जैसे हिमालय अडिग खड़ेरीढार रहता है हर परिस्थिति में, वैसे ही मां की कृपा से भक्त भी जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनता है। घी चढ़ाना सिर्फ एक रस्म नहीं, ये अपनी सेहत और स्थिरता की कामना को मां के चरणों में रखने का एक तरीका है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जब आप ये अर्पण करते हैं तो मां की करुणा अवश्य बरसती है। दूसरा दिन 31 मार्च सोमवार मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। मां का ये रूप तपस्या, त्याग, वैराग्य और संयम का प्रतीक है। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी पूजा करने से भक्तों में तप, त्याग और संयम की भावना बढ़ाती है, विजय प्राप्त होती है। मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर यानी चीनी और फलों का भोग लगाया जाता है। शक्कर जीवन में मिठास और सरलता लाती है और फल प्रकृति की देन है
शुद्ध और पौष्टिक। मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से परिवार के सदस्यों की आयु लंबी होती है, उन्हें दीर्घायु का वरदान मिलता है। ये भोग मां की कठोर तपस्या के बाद मिलने वाली मधुरता और सफलता का भी प्रतीक है। जब भक्त मां को शक्कर या फलों का भोग अर्पित करता है तो वह उनसे अपने जीवन में संयम, ज्ञान और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहने की शक्ति मांगता है। मां की कृपा से मन शांत होता है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है और व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। सोचिए, हजारों साल की तपस्या के बाद मिली सफलता कितनी मधुर रही होगी। वही मधुरता, वही आशीष हमें शक्कर के भोग से प्राप्त होती है। तीसरा दिन 1 अप्रैल मंगलवार मां चंद्र घंटा का है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसीलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। मां का ये रूप वीरता, निर्भयता और सौम्यता का संगम है। इनके घंटे की ध्वनि से दुष्ट शक्तियां और राक्षस भयभीत होकर भाग जाते हैं। मां चंद्र घंटा की पूजा करने से भक्तों को वीरता और निर्भयता का वरदान मिलता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इस दिन मां को दूध या दूध से बनी मिठाइयों जैसे खीर, रबद्दी आदि का भोग लगाना चाहिए। दूध पवित्रता, पोषण और शांति का प्रतीक है। मां चंद्र घंटा को दूध का भोग लगाने से भक्तों को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। जैसे दूध शरीर को पोषण देता है, वैसे ही मां की कृपा आत्मा को शांति और बल प्रदान करती है। उनके घंटे की ध्वनि नकारात्मकता को दूर करती है और दूध का भोग जीवन में सकारात्मकता और शांति लाता है। ये भोग अर्पित करते समय मन में यही भाव रखें कि मां हमारे जीवन के सभी क्लेशों को हर लें और हमें मानसिक शांति प्रदान करें। मां चंद्र घंटा की कृपा से जीवन में अलौकिक शांति का अनुभव होता है और भय समाप्त हो जाता है। चौथा दिन 2 अप्रैल बुधवार मां कूष्मांडा का है। माना जाता है कि जब सृष्टि नहीं थी, चारों ओर अंधकार था, तब मां कूष्मांडा ने ही अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा कहा जाता है। इनकी पूजा करने से भक्तों को आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मां कूष्मांडा को मालपुए का भोग अत्यंत प्रिय है। मालपुआ एक पारंपरिक मिष्ठान्न है जो समृद्धि और उत्सव का प्रतीक है। मां कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और भक्त की बुद्धि का विकास होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जैसे मां ने ब्रह्मांड की रचना की, वैसे ही उनकी कृपा से भक्त के जीवन में भी नई ऊर्जा, नई संभावनाओं का सृजन होता है। मालपुए का भोग लगाने के बाद इसे ब्राह्मणों को दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे मां प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। सोचिए, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को रचा, उनकी कृपा से आपके जीवन में क्या कुछ संभव नहीं हो सकता। बस श्रद्धा से उनका ध्यान करें और उन्हें प्रिय भोग अर्पित करें। उनकी कृपा से आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे और आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। 5वां दिन 3 अप्रैल बृहस्पतिवार मां स्कंद माता का है। भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। मां का यह रूप मातृत्व, वात्सल्य और करुणा का प्रतीक है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। इनकी गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में बैठे होते हैं। मां स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और ज्ञान व मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इस दिन मां को केले का भोग लगाना चाहिए। केला एक सुलभ और पौष्टिक फल है जो हर किसी के लिए उपलब्ध होता है। मां स्कंद माता को केले का भोग लगाने से भक्तों को उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही यह भोग संतान संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी सहायक माना जाता है। मां का वात्सल्य रूप इस भोग से प्रसन्न होता है और वे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, विशेषकर संतान की कामना। केला चढ़ाना मां के सरल और सहज मातृत्व भाव के प्रति हमारा सम्मान प्रकट करता है। मां की कृपा से घर में सुख शांति बनी रहती है और संतान उन्नति करती है। 6ठा दिन 4 अप्रैल शुक्रवार मां कात्यायनी का है। महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा गया। मां का यह रूप अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली है।
इन्होंने ही महिषासुर का वध किया था। मां कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इस दिन मां को शहद का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। शहद मधुरता, शुद्धता और ऊर्जा का प्रतीक है। मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से भक्त के जीवन में मधुरता आती है, रिश्तों में सुधार होता है और आकर्षण शक्ति बढ़ती है। मां कात्यायनी की कृपा से शत्रुओं का नाश होता है और भक्त निर्भय बनता है। शहद का भोग अर्पित करते हुए मां से अपने जीवन में मिठास, सामंजस्य और सफलता की प्रार्थना करनी चाहिए। विशेषकर जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें मां कात्यायनी की पूजा और शहद का भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। मां की कृपा से शीघ्र ही योग्य वर की प्राप्ति होती है। ये भोग आपके जीवन को शहद की तरह मीठा और सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है। 7वां दिन 5 अप्रैल शनिवार मां कालरात्रि का है। मां का यह स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है। इनका रंग काला है, बाल बिखरे हुए हैं और गले में मुंडों की माला है। लेकिन मां कालरात्रि का हृदय अत्यंत करुणामय है। ये अपने भक्तों के लिए शुभ फल देने वाली है, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। मां कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार के भय, संकट और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। भूत प्रेत, अकाल मृत्यु और ग्रह बाधाएं इनकी कृपा से दूर हो जाती हैं। इस दिन मां को गुद्दध या गुद्दध से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। गुद्दध ऊर्जा, गर्मी और पोषण का स्रोत है। मां कालरात्रि को गुद्दध का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं और भक्तों को आकस्मिक संकटों से बचाती हैं। यह भोग राहु ग्रह के दुष्प्रभावों को भी शांत करने में सहायक माना जाता है। मां का भले ही रूप भयंकर हो, पर वे अपने भक्तों की रक्षा वैसे ही करती हैं जैसे एक मां अपने बच्चे की करती है। गुद्दध का भोग अर्पित करके मां से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन के सभी अंधकारों, भयों और बाधाओं को दूर करें और आपको निर्भयता प्रदान करें। उनकी कृपा से बढ़ी से बढ़ी विपत्ति भी टल जाती है। 8वां दिन 6 अप्रैल रविवार मां महागौरी का है। कठोर तपस्या के कारण मां पार्वती का शरीर काला पडीडीएच गया था। तब भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया, जिससे उनका वर्ण अत्यंत गौर हो गया। इसीलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। मां का यह स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और करुणामय है। ये बैल पर सवार रहती हैं और इनके वस्त्र और आभूषण भी श्वेत होते हैं। मां महागौरी की पूजा करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हें अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अष्टमी तिथि का नवरात्रि में विशेष महत्व होता है। इस दिन बहुत से लोग कन्या पूजन भी करते हैं। मां महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल को अत्यंत पवित्र और शुभ फल माना जाता है। हर पूजा पाठ में इसका विशेष स्थान होता है। मां महागौरी को नारियल का भोग लगाने से वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। विशेषकर संतान संबंधी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। नारियल चढ़ाने के बाद इसे प्रसाद रूप में बांटना चाहिए। माना जाता है कि अष्टमी के दिन मां को नारियल अर्पित करने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। मां महागौरी की श्वेत आभा की तरह ही भक्त का जीवन भी निर्मल और पवित्र हो जाता है। 9वां और अंतिम दिन 7 अप्रैल सोमवार मां सिद्धिदात्री का है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। माना जाता है कि भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियां प्राप्त की थीं और उनका आधा शरीर देवी का हुआ, जिससे वे अर्धनारीश्वर कहलाए। मां सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों को सभी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से पूरे 9 दिनों की पूजा का फल मिलता है। इस दिन मां को तिल का भोग लगाना चाहिए। तिल सूक्ष्मता, गहराई और पोषण का प्रतीक है। मां सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाने से भक्तों को अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व
नामक 8 सिद्धियां और 9 निधियों की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। सरल शब्दों में कहें तो मां की कृपा से भक्त को जीवन में पूर्णता, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। तिल का भोग लगाने से अनहोनी और दुर्घटनाओं से भी बचाव होता है। इस दिन मां से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करें और हमारे जीवन को सफल बनाएं। मां सिद्धिदात्री की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो ये थे नवरात्रि के 9 दिन और मां के 9 स्वरूपों को अर्पित किए जाने वाले विशेष भोग। याद रखिए, भोग लगाना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, यह आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति और आपकी आस्था का प्रतीक है। जब आप पूरे मन से, प्रेम से और विश्वास के साथ मां को यह भोग अर्पित करते हैं तो वे अवश्य प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि भोग कितना महंगा है या कितना ज्यादा है, महत्वपूर्ण है आपका भाव, आपकी नियत। एक छोटा सा दाना भी यदि सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो वो मां तक पहुंचता है। नवरात्रि का समय आत्मशुद्धि, आत्मचिंतन और शक्ति की आराधना का समय है। इन 9 दिनों में अपनी इंद्रियों को संयमित रखें, सात्विक भोजन करें, सत्य बोलें और यथासंभव दूसरों की मदद करें। मां दुर्गा की पूजा के साथ साथ इन बातों का ध्यान रखने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। ये 9 दिन सिर्फ उपवास और भोग तक सीमित नहीं है, ये अपने भीतर की शक्तियों को जगाने का अवसर है। हर देवी का स्वरूप हमें कुछ न कुछ सिखाता है। शैलपुत्री की दृढ़ता, ब्रह्मचारिणी का तप, चंद्रघंटा की शांति, कूष्मांडा की सृजनशीलता, स्कंद माता का वात्सल्य, कात्यायनी का शौर्य, कालरात्रि की निर्भयता, महागौरी की पवित्रता और सिद्धिदात्री की पूर्णता। इन गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जब आप भोग तैयार करें तो पूरी स्वच्छता का ध्यान रखें। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर ही रसोई में जाएं और भोग बनाएं। बनाते समय मन में मां का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें। इससे भोग में सात्विकता और दिव्यता आती है। फिर जब आप मां को भोग अर्पित करें तो पहले उनका आवाहन करें, उनकी स्तुति करें और फिर विनम्रता पूर्वक भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करें। कुछ देर भोग को मां के सामने रखा रहने दें, फिर उसे प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करें और परिवारजनों तथा अन्य लोगों में बांटें। यही सही विधि है। यह जानना कि किस दिन क्या भोग लगाना है आपकी पूजा को और अधिक सार्थक बनाता है। आपको पता होता है कि आप जो कर रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है, उसका महत्व क्या है। इससे आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा और गहरी होती है। जैसे हम किसी प्रियजन के लिए उसकी पसंद की चीज बनाते हैं, वैसे ही जब हम मां के प्रिय भोग उन्हें अर्पित करते हैं तो उनसे हमारा एक विशेष जुड़ाव बनता है। 2025 की चैत्र नवरात्रि आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई आशा और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। मां भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। इन 9 दिनों में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मां की आराधना करें और उनके दिव्य आशीर्वाद के पात्र बनें। दोस्तों, छोटा सा अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्रकाशित जिंदगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में मदद करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे हमें हौसला मिलता है और मां की कृपा हम सब पर बनी रहती है। आपके छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। हर हर महादेव।